हाँ स्टूडेंट, वी स्टार्ट यूनिट 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो देखो, एन इक्वेशन, जिस इक्वेशन में आपको एटलीस्ट वन पार्शियल डेरिवेटिव दिखेंगी, एक तो भी पार्शियल डेरिवेटिव दिखना चाहिए। तो अगर इक्वेशन में एक आध भी पार्शियल डेरिवेटिव होती है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी हाईएस्ट जो भी ऑर्डर होंगी वही डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर, उसे ही बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, देखो डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई। हमने बोला है कि एटलीस्ट वन भी पार्शियल डेरिवेटिव होती है तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे दो दो है तो ये क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव है। और इसकी डिग्री क्या है, देखो यहाँ पे इसकी ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है, 1 है। तो यही 1 क्या हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो गई। तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन देखो, इसमें भी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ऑर्डर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर वैसे ही 2 ही है और हाईएस्ट भी 2 ही है। तो ये क्या हो गया, यही हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर। मीन्स ये हो गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें x और y ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और z होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इंडिपेंडेंट क्या होता है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इफ़, ये है नोट इफ़। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि अगर इक्वेशन में एक भी पार्शियल डेरिवेटिव होती है तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जैसे z है, z फंक्शन है x और y का, मीन्स z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x कॉमा वाई। एक्स और y का फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, z की जो भी वैल्यू निकलेगी वो किस पे डिपेंड होंगी, x और y पे। इसलिए z हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y क्या है, इंडिविजुअल है, वो किस पे डिपेंड नहीं, इसलिए ये हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद में है ये जो वैल्यूज़ है, ये p q r, ये आपको याद रखना है। p मीन्स होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स डेल z बाय डेल x। इसे ही हम लोग लिखते हैं f सफिक्स में x कॉमा y। ठीक है। q मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, मीन्स f सफिक्स y ऑफ x कॉमा y। और r होता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर मीन्स एफ एक्स सफिक्स में 2x आएगा ऑफ x कॉमा वाई। उसके बाद में है एस मीन्स होता है डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसे ही हम लिखेंगे एफ ऑफ सफिक्स में x y और x कॉमा वाई। टी मीन्स होता है डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, टी मीन्स होता है डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, मीन्स सब क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई वाई, डबल है इसलिए वाई वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है। उसके बाद में है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसका जनरल फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर मीन्स इसमें इसकी ऑर्डर कितनी होंगी, 1 पार्शियल डेरिवेटिव की। तो द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू, वेयर एक्स और वाई क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जेड रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और पी की वैल्यू होती है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और क्यू की वैल्यू होती है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्म। उसके बाद में ये देखना है, पॉइंट्स दिए हैं, रिमेंबर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल्स टू एफ और
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों भी इक्वेशन क्या करते हैं, कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये दोनों कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस को रिप्रेजेंट करता है इन 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। उसके बाद में है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक कर्व को। उसके बाद में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेरिकल सरफेस को। उसके बाद में है फॉर्मेशन ऑफ PDE. PDE means partial differential equation. A PDE can be formed by eliminating arbitrary constant or function from the given relation between the variable. Means PDE हमें कैसे फॉर्म करना है, उसमें का जो भी आर्बिटरी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं तो फंक्शन रहेगा, उसमें वो रिलेशन में से उसको हटाना है तो हमें मिल जाएगा PDE. एक बार रिवाइज करते हैं. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर. डेफिनेशन मीन्स इक्वेशन में अगर एटलीस्ट 1 भी पार्शियल डेरिवेटिव हमें दिखती है, इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव दिख गई तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे x और y, और इसकी हाईएस्ट ऑर्डर होती है, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर ही वो पार्शियल डिफरेंशियल की PDE की ऑर्डर होती है. जैसे ये दिया है, इस इक्वेशन में ये 2 पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये हो गया PDE. यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या है, 1 है, तो PDE की ऑर्डर भी 1 ही रहेंगी. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगी. अभी z, यहाँ पे हमने एक फंक्शन कंसिडर किया, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. अभी z की वैल्यू x और y पे डिपेंड होती है, इसलिए z होता है z इज ये डिपेंडेंट रहेगा और ये x और y इंडिपेंडेंट रहेंगे. अभी ये याद रखना है, p इज इक्वल्स टू होता है डेल z बाय डेल x, q इज इक्वल्स टू होता है डेल z बाय डेल y, r इज इक्वल्स टू होता है डेल 2z बाय डेल x स्क्वायर, और s इज इक्वल्स टू होता है डेल 2z बाय डेल x डेल y, और s इज इक्वल्स टू होता है डेल 2z बाय डेल y स्क्वायर. t मीन्स डेल y स्क्वायर और r मीन्स डेल x स्क्वायर. ठीक है. फिर उसके बाद में PDE का जनरल फॉर्म ये दिया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू 0. एक्स और वाई क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, वहाँ पे पी मीन्स डेल जेड बाय डेल एक्स और क्यू मीन्स डेल जेड बाय डेल वाई. ये तो सिर्फ ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये 2 इक्वेशन कर्व को करते हैं, ये 2 इक्वेशन ये 2 डायमेंशनल में करते हैं, ये 3 डायमेंशनल में करते हैं. ये वाला इक्वेशन पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है और ये स्पेशल सरफेस को करता है. ठीक है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे. ओके.